ऐसे मज़ेदार सी रेसिपी जो कि मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हो चुकी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है। ये खाने के बाद आप बिरयानी पुलाव सब कुछ भूल जाएँगे माशाल्लाह से। ये बहुत ही मज़े के पुलाव है। चलो जी अब हम चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। ये पुलाव से भी बढ़ के है हमारे लिए, ये है हमारी नमकीन सेवइयाँ। मज़ा आ जाएगा खाने का, मज़ा आ जाएगा वाह भी वाह। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी आसान सी छोटी सी रेसिपी लेकर जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसके खाने के बाद आप बिरयानी पुलाव, आलू पुलाव, मटर पुलाव सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन वो रेसिपी आपको कभी नहीं मिलेगी। माशाल्लाह ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। ये जी हम अब शुरू करने लगे हैं। ये देखिए जी मैंने ले लिए 2 आलू, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये हम बनाने लगे हैं नमकीन सेवइयाँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, खाने में भी इनका बहुत मज़ा आता है। तो ये माशाल्लाह बहुत जल्दी से आसान से तैयार भी हो जाएंगी। ये देखिए जी माशाल्लाह मैं आपके साथ इस रेसिपी को अपने को शेयर करती रहूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा खाने। तो जी प्याज़ों को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, इसका प्यारा सा हमें कलर लेके आना है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होगी हमारी बनके, और बहुत जल्दी तैयार होगी। हमें इसको कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसके साथ मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2-3 मिनट के लिए हम इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है तो हमारी फिर अच्छी बनेगी। और स्किप नहीं करना, स्किप कर देते हो सॉरी, फिर आपकी जो है ना रेसिपी अच्छी नहीं बनती, बाद में आपको मिस करते हो, यहाँ से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी, इसके साथ डालेंगे हम अपने जो कुछ मसाले हैं थोड़े थोड़े अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो हम इसमें अपने डालेंगे मसाले। हमने ले लेना है 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी कलर के लिए, और 1/2 इसमें हम डालेंगे रेड मिर्चे। तो 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। तो जिसके साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून। तो इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो जी अब हम इसको मसाले को भी अच्छी तरह से इसमें चमचा हिलाएंगे। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए, तो हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ आलू। तो आलू की भी भुनाई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना माशाल्लाह से। देखिए जी तो थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर कुछ खाने को ना दिल करे तो ये ट्राई करना, माशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़े की ये डिश है, इसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम, ये इतनी मज़े की है। एक बार आप खा लेंगे तो आप चावल खाना भूल जाएंगे। तो जी इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ। माशाल्लाह से इसमें हमारे आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो जैसे हमने एक सेवइयों का मोटी सेवइयों का पैकेट लिया था, तो उसके बराबर हम डालेंगे 2 गिलास पानी। 2 से बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे ही हमारा बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। हमने सेवइयों का एक बड़ा पैकेट लिया है, तो हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। तो जैसे इसमें बॉईल आएगा तो साथ ही हम इसमें सेवइयाँ डाल देंगे। हम इसको कवर कर लेते हैं। से हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। तो ये है हमारी मोटी सेवइयाँ, मैंने एक पैकेट ले लिया। तो जी अब हम इसको डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमने इसमें अच्छे से हमने चमचा हिलाना है, तो पानी इतना हो कि थोड़ा सा ऊपर तैरने लगे। तो जी हमने ऐसे अच्छे से हिला के फिर हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है।
कवर कर देना है। जी माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब ये आप कह रहे होंगे ये खुली हुई है, ये मैंने खुद ऐसी बनाई है, नरम करके छोटे बच्चे हैं वो आराम से खा लेते हैं। ठीक है जी। तो जी मेरी छोटी सी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखना।